जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्राकिरणन के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के विवर्तन के बारे में। और अगला टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन। और एकदम अच्छे तरीका से, एकदम बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। बशर्ते वीडियो को अंत तक देखना, और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को क्या कर देना है, तो सब्सक्राइब कर देना है। जरा ध्यान से समझेगा, प्रकाश के प्राकिरणन है क्या। इसे हम एग्जाम्पल के मदद से एकदम आसान से शब्दों में समझा देते हैं। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। अब बताओ, जहां पे हम खड़ा है वो पृथ्वी है, और ये बना दिए वायुमंडल। पृथ्वी पर खड़ा होके या छत्ता पर खड़ा होके ऊपर के इलाका जो देखता है, जो पूरा खुला खुला नजर आता है, वो सबका है वायुमंडल। यहाँ तक तो बातें क्लियर। और ऊंचे स्थान पे खड़ा होकर अगर तुम देखेगा वायुमंडल को, तो लगेगा आगे जाके, जिसको हम भगवान कहते हैं या बादल, आगे जाके लगेगा तुमको कि आगे जाके कहाँ जमीन में सटा हुआ है। तो ये क्या बना दिए? ये वायुमंडल बना दिए। ये वाला पूरा वायुमंडल है और ये पृथ्वी है। और ये वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के ठंडा गर्म हवा भी चलता है। उसके बाद यही वायुमंडल में मिट्टी के छोटा छोटा कण का होता है, उड़ते रहता है। मतलब धूल कण यही वायुमंडल में का होता है, उड़ते रहता है। क्लियर? अब जरा समझेगा। अब यहाँ पे हम बना दिए का, तो ये है सूर्य। सूर्य जहां से का निकलता है, प्रकाश निकलता है। जरा ध्यान से समझेगा, ये क्या बना दिए, तो ये है सूर्य। अब बताओ, सूर्य से प्रकाश निकलती है और प्रकाश कहाँ पर आता है? पृथ्वी तक आता है। लेकिन यही सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में विभिन्न प्रकार के धूल कण से मुलाकात होता है। क्लियर? अब जरा एगो हम मान लेते हैं कि थोड़ा बड़ा धूल कण बना देते हैं। ये धूल कण है। अब बताओ, जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो जरूर एक पर पड़ेगा, और जब इस पर पड़ेगा, हम एक धूल कण के एग्जांपल से बता रहे हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश सभी प्रकार के छोटे छोटे धूल कण से टकराता है। अब सूर्य के प्रकाश आया, आने के बाद ये केकरा पर सूर्य के प्रकाश पड़ा, तो ये कण पर पड़ा। कण उसको कहते हैं जो बहुत छोटा छोटा होता है। और जब एकरा पर प्रकाश के कण पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में प्रकाश वापस चारों तरफ का होगा, टकराने के बाद चारों तरफ प्रकाश छितरा जाएगा। चारों तरफ प्रकाश छितराएगा, और यही घटना को क्या कहते हैं? यही घटना को कहते हैं प्रकाश के प्राकिरणन। 2 बार बोलेंगे, आपको जरूर याद हो जाएगा। जब प्रकाश धूल कण पर पड़ता है और पड़ने के बाद टकराकर चारों तरफ लौट जाता है या छितरा जाता है, इस घटना को प्रकाश के प्राकिरणन कहते हैं। क्लियर? एक बार, जब प्रकाश धूल कण पर पड़ता है और पड़ने के बाद प्रकाश वापस का होता है, लौट जाता है या छितरा जाता है या चारों तरफ फैल जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के प्राकिरणन। क्लियर? और प्रकाश के प्राकिरणन के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है सीवी रमन। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है सीवी रमन। यानी प्रकाश के प्राकिरणन का अध्ययन सबसे पहले कौन किया था? तो प्रकाश के प्राकिरणन का अध्ययन सबसे पहले कौन किया था? सीवी रमन। और इसीलिए ये प्रकाश के प्राकिरणन है ना, इसको सबसे पहले सीवी रमन बताया था इसके बारे में। इसीलिए प्रकाश के प्राकिरणन को रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्लियर? और रमन प्रभाव कब दिया गया था? तो याद रखना, 28 फरवरी 1928 को। ये डेट बता रहे हैं काहे का, पीछे कुछ लॉजिक है। और यही प्रत्येक 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक 28 फरवरी को कौन दिवस मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस। अभी ये सवाल खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई भी एग्जाम दो, उसमें दिवस के प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है।
अभी हम क्या बताएं, प्रकाश के पराकिरणन के बारे में सबसे पहले कौन बताया, सीवी रमन। इसीलिए प्रकाश के पराकिरणन को और किस नाम से जानते हैं, रमन प्रभाव के नाम से। यानी रमन प्रभाव कब दिया गया, 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए प्रत्येक 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो प्रत्येक 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर। बताओ प्रकाश के पराकिरणन किसको कहते हैं, तो जब प्रकाश धूलकण पर पड़ता है और प्रकाश चारों तरफ का होता है, फैल जाता है या छितरा जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के पराकिरणन। क्लियर। प्रकाश के पराकिरणन की व्याख्या सबसे पहले कौन किया था, तो सीवी रमन। अब बताओ श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब उजला जो होता है, श्वेत प्रकाश कितने रंग के मिश्रण है, 7। सातों रंग का नाम याद होना चाहिए, लेकिन सातों रंग के नाम याद रखने का एक तरीका है, याद रखना, ला ना पी है नी। याद हुआ, लाना पिहनी जाबे, लाना पिहनी जाबे। अगर ये बातें याद है तो सातों के सातों रंग तुम्हारा मेमोरी में क्या होगा, सेट होगा। और यहाँ से कई तरह के सवाल बनता है, जरा ध्यान से सुनेगा। ला से हो जाएगा लाल, ला से क्या हो जाएगा, ला से लाल। उसके बाद ई का है ना, ना से हो जाएगा नारंगी, ना से क्या हो जाएगा, नारंगी। पी से हो जाएगा पीला। उसके बाद ई का हा से हो जाएगा हरा। उसके बाद नी से हो जाएगा का, तो नी से हो जाएगा नीला। हा से हरा और नी से का हो जाएगा, नीला। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब आगे समझेगा। जा से हो जाएगा जामुनी, जा से का हो जाएगा, जामुनी। और उसके बाद बै से हो जाएगा का, तो बैगनी। इतना बातें क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहला सवाल तो यहाँ से ये बनता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंग के मिश्रण है, उसमें सबसे बीच में कौन सा रंग है, तब बीच में कौन रंग है, तब बीच में कौन नजर आ रहा है, हरा। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा। जैसे जैसे ऊपरे से नीचे आएंगे, जैसे जैसे ऊपरे से कहाँ आएंगे, नीचे, नीचे की तिरिया देल है अगर, मतलब ऊपरे से कहाँ आ रहा है, नीचे। तो जैसे जैसे ऊपरे से नीचे आएंगे तो उस कंडीशन में प्रकाश के पराकिरणन का होगा, तो प्रकाश के पराकिरणन बढ़ जाएगा। प्रकाश के पराकिरणन का होगा, बढ़ जाएगा। क्या बताएं, जैसे जैसे ऊपरे से नीचे आएंगे तो प्रकाश का पराकिरणन बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से 2 पॉइंट जरूर याद रखना, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। यानी सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे है बैगनी। एक का मतलब सबसे ज्यादा पराकिरणन कौन रंग के होता है, तो बैगनी। और सबसे ऊपर कौन नजर आ रहा है, लाल। तो बताओ सबसे कम पराकिरणन किस रंग का होता है, सबसे कम पराकिरणन कौन रंग के होता है, तो लाल। और सबसे अधिक पराकिरणन कौन रंग का होता है, तो सबसे अधिक पराकिरणन होता है किसका, बैगनी का। इसका कहने का मतलब सबसे ज्यादा कौन रंग चारों तरफ फैल जाता है, बैगनी। क्लियर। और सबसे कम कौन रंग फैलता है, तो लाल। क्लियर। इसीलिए कुहासा के दिन में या रात के दिन में या खतरा के संकेत में कौन रंग का इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। सब तीनों सवाल क्लियर हुआ। सबसे अधिक पराकिरणन बैगनी का, सबसे कम पराकिरणन लाल का। क्लियर। और श्वेत रंग 7 रंग का मिश्रण है और उसमें सबसे बीच में कौन रंग होता है, तो सबसे बीच में हरा होता है। तो बताओ प्रकाश के पराकिरणन की हर एक बात को हम बता दिए हैं। आप जरा ध्यान से समझिएगा। अब आगे बताते हैं प्रकाश के विवर्तन के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश के विवर्तन के बारे में। और इसे भी हम एग्जाम्पल से समझा देंगे। क्या, तो प्रकाश के विवर्तन। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश के विवर्तन कहते हैं किसको। मान लेते हैं ये दीवाल है, ये का दीवाल है। अब बताओ यहाँ पर एक वो हम का बना दिए हैं, ये एक प्रकार के टॉर्च है। अब बताओ टॉर्च है तो एकरा से का निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। एकरा से का निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। अब प्रकाश जाके एकरा पर पड़ेगा, प्रकाश जाके इस पर का होगा, पड़ेगा।
ई दीवार पर पड़ेगा। तो बता ई दीवार पर जब प्रकाश पड़ेगा तो बता सामने तो प्रकाश जाएगा नहीं, दीवार को छेद करके प्रकाश पार होगा, दीवार को छेद कर प्रकाश नहीं पार होगा। ये कहा जा रहा है प्रकाश, जरा ध्यान से समझेगा। अच्छा बता प्रकाश को रोक रहा है कौन, ये दीवार रोक रहा है, तो जो रोकता है उसको कहते हैं अवरोधक, जो रोक देगा उसको क्या कहेंगे अवरोधक। क्लियर, यहां तक तो बातें समझ में आए। प्रकाश को अब रोक रहा है, तब बताइए दीवार के किनारा यही ना कहलाएगा, ये वाला किनारा कहलाएगा और ये वाला किनारा कहलाएगा। तो जब प्रकाश इस पर पड़ेगा ना, तब उस कंडीशन में प्रकाश तो सीधे नहीं पार होगा, तो प्रकाश अब इनने फैलेगा, इधर फैलेगा क्योंकि इधर तो जगह है, अब प्रकाश इधर फैलेगा, हाँ या ना। अब प्रकाश फैलने के बाद देखेगा इन्हें कहा है, इन्हें जगह है, आराम से प्रकाश इधर का हो जाएगा, पार हो जाएगा। अब प्रकाश इधर का होगा, पार होगा। अब पार होने के बाद कुछ इलाका इधर इंजोरा कर देगा और कुछ इलाका इधर वाला इंजोरा हो जाएगा। तो बताओ ई का कहलाया, ई कहलाया किनारा, ई का कहलाया किनारा। आप जरा समझेगा, जब प्रकाश अवरोधक के किनारा से मुड़ के पार हो जाएगा तो इस घटना को क्या कहेंगे, तो इस घटना को ही कहेंगे प्रकाश के विवर्तन। क्लियर, जब प्रकाश कोई किनारा से मुड़ जाएगा, जैसे प्रकाश सीधे जा रहा है जाके मुड़ गया, तो इस घटना को क्या कहेंगे विवर्तन। क्या बताएं, जब प्रकाश अवरोधक के किनारा से मुड़ेगा, अब मुड़ के क्या होगा पार हो जाएगा, तो इस घटना को क्या कहेंगे। देखो प्रकाश गया, ये अवरोधक से टकराया, अवरोधक के किनारा से मुड़ के पार हो गया, तो इसको क्या कहेंगे प्रकाश के विवर्तन। क्लियर, एक बार और, जब प्रकाश अवरोधक के किनारा से मुड़कर पार हो जाएगा या मुड़ जाएगा, तो इस घटना को क्या कहते हैं प्रकाश के विवर्तन। क्लियर, आप जरा ध्यान से समझेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आप हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन है का, जरा ध्यान से समझेगा कि प्रकाश के परावर्तन है का, जरा ध्यान से समझेगा। इससे पहले हम एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे फुटबॉल को लेकर यदि दीवार पर तुम मारेगा, तो यदि फुटबॉल को सामने ऐसे फेंकेंगे, दीवार से टकराएगा, वापस चला आएगा। तो यही लॉजिक को तुम उपयोग करो कहाँ, प्रकाश पर, कि प्रकाश जब कोई सतह पर डालेंगे तो प्रकाश टकरा के वापस लौट जाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे प्रकाश के परावर्तन। क्लियर, जब जैसे फुटबॉल या गेंदा को दीवार पर मारते हैं तो दीवार पर जाता है गेंदा या फुटबॉल और टकरा के वापस आ जाता है ना, उसी तरह से प्रकाश को जब कोई सतह पर डालेंगे तो प्रकाश टकराएगा, टकरा के वापस लौट जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। क्लियर हुआ, बताओ प्रकाश के परावर्तन किसको कहेंगे। तो एक छोटा सा लाइन याद रखना कि यदि प्रकाश को कोई सतह पर डालेंगे और डालने के बाद वो वापस लौट जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा प्रकाश के परावर्तन। क्लियर, जरा ध्यान से समझिएगा। दर्पण के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि दर्पण किसको कहते हैं। बताओ, शीशा तो सब देखा होगा, ऐनक तो सब देखा होगा, जेकर सामने खड़ा होकर अच्छे से अपने चेहरा पर का लगाता है, क्रीम लगाता है, तो जिसके सामने तुम खड़ा होता है तुम्हारा चेहरा उसमें लौकता है, वही है दर्पण। दर्पण कहने का मतलब उसका एक सतह का होगा, रंगल होगा, वो क्या कहलाएगा दर्पण। तो दर्पण तीन गो होता है। दर्पण कितने वैरायटी के होता है, तीन वैरायटी के होता है। एक तो होता है अवतल, और एक होता है उत्तल, एक हो गया अवतल, दूसरा हो गया उत्तल, और तीसरा हो गया समतल। अब जरा ध्यान से सुनेगा, समतल दर्पण कितने तरह के, तीन तरह के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो प्रकाश के परावर्तन कहाँ कहाँ होता है, तो याद रखना प्रकाश के परावर्तन अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, और समतल दर्पण में भी होता है। क्लियर, यहाँ से ये वाला बात है तो दिमाग में किया। उसके बाद सतह भी होता है, एक तो एकदम चिकना सतह होगा और एक सतह होगा खुरदरा। जरा ध्यान से समझेगा ये दोनों, पहले ये वाला बातें समझ में आया ना। बताओ प्रकाश के परावर्तन कौन दर्पण में होता है, तो अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, और समतल दर्पण में भी होता है। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई हो गया सतह एकदम चिकना और ई हो गया सतह एकदम का उखड़ खाबड़। अब जरा समझेगा, देखो इस पर प्रकाश को डालेगा, एने से तिरिया आ रहा है, मतलब प्रकाश एने से आ रहा है, एजा टकरा के वापस जाएगा।
यानी समतल सतह में भी प्रकाश का परावर्तन होता है। क्लियर। अब ई है उखड़ खावड़ सतह, तो एकरा पर भी प्रकाश को डालेगा, जैसे तिरिया है मतलब प्रकाश आ रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ से प्रकाश टकरा के लौट जाएगा। यानी या तो समतल सतह रहे या तो खुरदरा सतह रहे, दोनों पर प्रकाश के परावर्तन होता है। यहाँ तक बात है क्लियर, ये हाँ या ना। अब जरा समझेगा, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। अच्छा बताओ, प्रकाश के परावर्तन है का, तो प्रकाश जब कोई सतह से टकरा कर वापस लौटेगा, प्रकाश के परावर्तन कहलाएगा। क्लियर। प्रकाश के परावर्तन अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, समतल दर्पण में भी होता है। और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन समतल सतह पर भी होता है और खुरदरा सतह पर भी होता है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले यहाँ से यही बात याद रखो कि प्रकाश के परावर्तन के गो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, और दोनों नियम आराम से मेमोरी में सेट हो जाएगा, बशर्ते बोर्ड को एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ई समतल सतह बना दिए, एकदम समतल सतह मतलब चिकना सतह। बताओ, इसको पीछे से रंग दिए तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। अब बताओ, रंग दिए तो प्रकाश आर पार होगा, नहीं होगा। अब बताओ, यहाँ से प्रकाश को एकरा पर गुजारे, प्रकाश को क्या करे, गुजारे। तिरिया के साइन ये नीचे बता रहा है कि मतलब प्रकाश आ रहा है, तो बताओ प्रकाश जब जहां से आता है तो वो रस्तैया को कहते हैं क्या, आपतित किरण। उस रस्तैया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हैं, पहले ये बात समझ में आया। जहां से प्रकाश आएगा उसको कहेंगे आपतित किरण। क्लियर। बताओ, यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, पड़ने के बाद वापस टकरा के लौटेगा, तो जब प्रकाश लौटेगा, देखो तिरिया ऊपर है मतलब ये जा रहा है, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्लियर, हाँ या ना। जहां से प्रकाश आएगा उसको कहेंगे आपतित किरण, और जहां से प्रकाश पड़ने के बाद टकरा के वापस लौटेगा उसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्लियर। अब बीचवा में जो काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक कहने का मतलब डॉट डॉट जो रहेगा, समझ जाना वो काल्पनिक है। और जो बीचवा में सीधा एकदम खड़ा नजर आ रहा है, इसको कहेंगे अभिलंब। इसको किस नाम से जानेंगे, तो इसको अभिलंब के नाम से जानेंगे। क्लियर, ये बातें समझ में आया कि नहीं। अब तीनों के तीनों मिल रहा है ई बिंदु पर, इसीलिए इसको कहेंगे का आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। यहां तक बातें क्लियर हुआ, क्या बताएं। ई है समतल सतह, इसको पीछे रंग दिए तो दर्पण कहलाएगा। प्रकाश जहां से आएगा उसको आपतित किरण, टकरा के जब प्रकाश लौटेगा उसको परावर्तित किरण, और सामने में जो एकदम सीधा लाइन नजर आ रहा है, जो डॉट डॉट काल्पनिक रेखा, इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। क्लियर। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आया। उसके बाद एक बात यही याद रखना है कि ई अभिलंब है, ई है अभिलंब और ये है आपतित किरण, इसके बीच जो कोण बनेगा ना उसको कहेंगे आपतन कोण। इसके बीच जो कोण बनेगा उसको कौन कौन कहेंगे, आपतन कोण। और इसको आई से सूचित करते हैं, यानी आपतन कोण को कोची से सूचित करते हैं, आई से, आपतन कोण। और ये बात तुम्हें हर हाल में याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद ई है अभिलंब, ई है परावर्तित किरण, इसके बीच जो कोण बनेगा ना उसको आर से सूचित करेंगे, और यही आर को कहेंगे परावर्तन कोण। यही आर को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। दोनों बातें पहले क्लियर हुआ, हाँ या ना। आप जरा ध्यान से समझिएगा, हम क्या बताएं, हम बताएं यही कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। यहाँ तक बातें क्लियर। अगर ये वाला फिगर तुमको मेमोरी में सेट हुआ तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम आराम से याद हो जाएगा। चलो पहला नियम बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। पहला नियम क्या है, पहला नियम यही है, ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होता है। क्लियर। पहला नियम क्या बताएं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही
बिंदु पर होता है या एक ही सतह पर होता है। बातें क्लियर, पहला याद हो गया। दूसरा बात याद रखना, दूसरा नियम का है। पहला नियम तो याद हो गया होगा। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। कोण आई और कोण आर, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होता है। दोनों नियम याद हुआ, ध्यान से समझेगा। पहला नियम का बताएं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होता है या तीनों के तीनों या तो तीनों के तीनों एक ही सतह पर होता है। दूसरा नियम बताएं, आपतन कोण और परावर्तन कोण का होता है, बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। क्लियर, बातें तो समझ में आया।